For the people in hospitality, I'll say a few very important points. When you are running a hospitality business, तो इसमें food and beverage का जो outlet है, you are actually concerned about two very important things. पहला, आप क्वालिटी डिलीवर करना चाहते हो every day the same way 365 days in a year. For that you need to have certain procedure, system procedure. क्या होता है कि you are selling food and beverage, for that you need raw material, और इसमें आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कभी नेग्लेक्टेड हो जाता है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हो, दैट इज परचेजिंग पॉलिसी. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट परचेजिंग पॉलिसी. परचेजिंग पॉलिसी यदि आपने सेट नहीं किया है तो आप बहुत मिस्टेकन है. आपको लग रहा है कि आप पैसे बचा रहे हो, नो, यू आर एक्चुअली ब्लीडिंग, यू डोंट नो. तो स्टैंडर्डाइज योर परचेजिंग पॉलिसी. अब परचेजिंग पॉलिसी बनाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखिए. फॉर हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट मार्केट, व्हाट आई एम सेइंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लार्ज स्केल ऑपरेशन एज वेल एज अ स्मॉल स्केल ऑपरेशन. क्या होता है, परचेजिंग पॉलिसी को डिफाइन करती है 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें. योर मेन्यू ऑब्वियसली इज अ पैरामीटर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द मार्केट which delivers to you. Are you accessing the right market? The second point, much more important, is the lag time. आप कुछ भी आइटम लेते हो ना, उसका लैग टाइम क्या है, यानी डिलीवरी टाइम क्या है. कुछ चीज़ें आपको 1 घंटे में मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें 1 दिन में, और कुछ चीज़ें आपको हफ्ता दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है. तो इट डिपेंड्स ऑन, लॉट डिपेंड्स ऑन योर मार्केट स्टेटस एंड सप्लायर्स स्टेटस, उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द स्टोरेज स्पेस अवेलेबल विथ यू. सो 3 कौन सी चीज है, एक्सेस टू द मार्केट, डिलीवरी टाइम एंड द स्टोरेज अवेलेबल टू यू. Storage availability will also define your capacity of delivery and definitely quality control का जो पैरामीटर है. अब स्टोरेज इन होटल इंडस्ट्री और फूड प्रोडक्शन में मामूली सा स्टोरेज नहीं है कि आप एक छोटा सा रूम बना दिया, स्टोर बना दिया, नहीं. यू हैव डिफरेंट स्टोरेज फॉर डिफरेंट आइटम्स. पालक विल नॉट स्टोर एट द सेम टेम्परेचर एट विच यू स्टोर योर ग्रीन वेजिटेबल्स. Eggs will not be stored the same way. Chicken and fish and meat cannot be stored together. Hygiene doesn't permit it. It should be stored separately at a different temperature, but yes, long-term storage definitely needs -18 degree centigrade. तो आपको वॉक-इन कूलर या डीप फ्रीजर होना जरूरी है. Normal perishable items and non-perishable but with an increased shelf life will also make life, easier for you if you calculate your par stock level. अब essential commodities you need to stock in abundance, like drinking water, rice, lentils. कम से कम 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए आपके पास. क्या होता है, सडन पार्टीज में कम, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड अदर डिस्टर्बेंस में डिस्टर्ब योर सप्लाईज. तो एसेंशियल कमोडिटीज पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू कीप दोज थिंग्स इन हैंडी एंड सफिशिएंट स्टॉक depending on the history of your area and business fluctuation, political sensitivity वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें. तो purchasing policy will be guided by these important factors that I told you. You want to know more? Keep watching my EduTalk shows for my students and hospitality professional. Yes, any restaurant owners want to devise their policy, I am available. Contact Chef Rakesh 9832168856. Thank you.